औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है हमने क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा मैं चैप्टर 1 के मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट क्वेश्चन पे अलग अलग वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर 1 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। तो चले मूव करते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस की जानिब। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये हमारे प्रीवियस लेक्चर था, ख़त्म किया। आगे हमारे पास इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है। तो ले जी पहले वाला रीड करते हैं। इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा आप इनके लिए क्या यूनिट यूज करते हो, तो आपने जस्ट वो यूनिट का नेम मेंशन करना है। थिकनेस ऑफ आ 5 रुपी कॉइन मिलीमीटर में आप मेजर करते हो, मिलीमीटर, तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेंथ ऑफ आ बुक की लेंथ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, ओके हो गया, सेंटीमीटर लिखते हैं, उनका साथ सिंबल भी लिखते हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड, तो ये मीटर में मेजर करते हैं, मीटर, या किलोमीटर भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मीटर बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटी, किलोमीटर, किलोमीटर या माइल, तो यहाँ पे किलोमीटर को के एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैथ ऑफ 5 रुपी कॉइन। तो अगर मैथ 5 करना है तो कॉइन है छोटा सा, ग्राम में मेजर करेंगे। रहा छोटी चीज है ना, तो ग्राम में तो जी से रिप्रेजेंट करेंगे। मैथ ऑफ योर स्कूल बैग, अब ये भारी चीज है, किलोग्राम में ही होगा ना, 8 किलो 10 किलो जितना कितना भी हो सकता है, तो केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड, भाई मिनट्स में होता है, मिनट्स, तो यहाँ पे MIN लिख दें। ठीक है, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक, लीटर में, LITTER, लीटर, तो लीटर को L से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वॉल्यूम मीटर क्यूबिक में मेजर करते हैं। ठीक है, ये तो यूनिट आ जाता है ना, तो ये यूनिट, या आप लीटर भी कह सकते हैं, लीटर, LITT। उसके बाद टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क दूध है, तो मिनट बेस्ट रहेंगे, 5 7 8 मिनट में ये बॉयल हो जाएगा, मिनट्स, तो यहाँ पे MIN लिख देंगे। ओके हो गया, 1 वाला आपका कंप्लीट हुआ। आगे 2 वाले पे आते हैं। 2 वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। Why might a standard system of measurement be helpful to a tailor? भाई स्टैंडर्ड यूनिट वो कहता है टेलर के लिए क्यों हेल्पफुल है। इससे क्या होता है, कस्टमर के साथ डील करना आसान हो जाता है, और दूसरा जो पैमाइश होती है वो करनी आसान होती है, चाहे वो इंच में हो चाहे वो सेंटीमीटर में हो, तो दूसरा कस्टमर के साथ बातचीत करना आसान हो जाता है। इसलिए टेलर क्या करता है, स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ना, आपके लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं, तो वहां से रीड करते हैं। ये देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर है 2, तो क्वेश्चन भी लिखा है नीचे, अब आप आंसर पढ़ेंगे। इसका आंसर देख लीजिएगा बेटा। अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज एसेंशियल फॉर अ टेलर बिकॉज इट शोर यूनिफॉर्मिटी, ये कंसिस्टेंसी रखता है, एक जैसा होता है, एंड कंसिस्टेंसी इन द मेजरमेंट, इसको यूज करने से यूनिफॉर्मिटी रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है। दिस प्रिवेंट एरर, और ये एरर से बचाता है, एंड अंडरस्टैंडिंग
मिसअंडरस्टैंडिंग व्हेन डीलिंग विद कस्टमर, और जब डील करना होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसलिए टेलर क्या करता है, स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये बुक से पढ़ेंगे, इसको गौर से देखना। द मिनिमम मेन स्केल रीडिंग ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन है और इसकी जो सबसे छोटी रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है। When thimble is rotate once 1 मिलीमीटर इज शो, जब ये थिम्बल ये रोटेट करता है तो एक लाइन शो होती है, ये वाली, ये 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हमने लीस्ट काउंट फाइंड करना है। और उसके बाद द रीडिंग फॉर द थिकनेस ऑफ द शीट, एक शीट रोड है और इसमें पुट की हुई है तो उसकी हमने थिकनेस फाइंड करनी है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द रोड, रोड की थिकनेस क्या होगी। तो ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वहां से देखते हैं भी क्या है ये। सबसे पहले वो कहता है लीस्ट काउंट, कहता है लीस्ट काउंट बेटा कैसे निकालना ये देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का क्वेश्चन नंबर 1.3, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग स्क्रू गेज इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो कोई भी आला जो उसकी कम से कम पैमाइश करने की एबिलिटी है उसको हम उसको हम लीस्ट काउंट का नाम देते हैं। उसके बाद लिस्ट काउंट इसका कैसे निकालना है, जैसे ही क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर। अब उसने स्टेटमेंट में कहा था जब थिम्बल मुकम्मल एक रोटेशन करता है ना तो जो इंडेक्स लाइन है या मेन स्केल उस पे 1 मिलीमीटर शो होता है, 1 मिलीमीटर। तो इसको फिर टोटल डिवीजन कितनी है, 100 डिवीजन पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर और फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे 0.01001 सेंटीमीटर। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिली को ओपन करो, 0.01 मल्टीप्लाई मिली होता है 10 की पावर -3 मीटर। उसके बाद फिर इसको ब्रेक करो 10 की पावर 3 को, तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 7 क्या आ जाएगा मीटर। ये मीटर आ गया, ये सेंटी के इक्वल होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.10 और ऐड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है बेटा, इससे रीडिंग लेनी, क्या लेनी है, रीडिंग लेनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग नोट करनी। क्या करनी है, मेन स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग कौन सी है, 9.5 मिलीमीटर। अब आ जाए बुक वाले वो डायग्राम पे, ये ध्यान में रखिएगा। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 9.5 मिलीमीटर। तो यहाँ से बेटा आपने क्या करना है, ये लाइनें गिननी है मेन स्केल की। ये 0 से लेके ये बड़ी वाली लाइन 5, 6, 7, 8, 9 और इसकी आगे हाफ शो हो रही है। आप बुक से देखिएगा, ये हल्की सी स्पेस नजर आ रही। तो मेन स्केल पे रीडिंग कितनी है हमारे पास, 9.5 मिलीमीटर लिख ली। फिर आपने नोट करनी है सर्कुलर की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, इंडेक्स लाइन के साथ। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग 70 डिवीजन इससे मैच कर रही है। तो यहाँ पर फिर देखें डायग्राम को अच्छे से गौर कीजिएगा। यहाँ पर ये 7 वाली जो सर्कुलर स्केल की ये लाइन है, ये इस बॉटम लाइन से कोइंसाइड कर रही है, ये जो इंडेक्स लाइन भी से कहते हैं। तो ये जो लाइन इसके सामने है 70 वाली लाइन सामने, तो सर्कुलर स्केल की डिवीजन कौन सी कोइंसाइड कर रही है, 7 वाली। अब इसको हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और मेन स्केल में ऐड कर देंगे, सिंपल सा काम। तो फिर मैंने लिखा थिकनेस ऑफ रोड भी लिख देना, और ऑफ रोड यहाँ पे एरो लगा देते। थिकनेस ऑफ रोड के मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, लेकिन सर्कुलर स्केल को लीस्ट काउंट से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मिलीमीटर में लिख लें चाहे सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर यूज करें। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को क्या कर दिया ऐड, तो 9.7 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर आप क्या करेंगे, इस मिली की जगह 10 की पावर -3 आएगा, 10 की पावर -3 आएगा और ये बनेगा 9.7, 10 की पावर -3 और ये मीटर। अब फिर इसको ब्रेक करेंगे, 9.7, ये 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, बेसिस सेम पावर ऐड होगी तो वही बन जाएगा मीटर। और फिर ये किसके इक्वल है, सेंटी, और ये मीटर,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.9, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.97 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन आज मुकम्मल हुए। तो आज की वीडियो इन 3 क्वेश्चन पर थी और नेक्स्ट फिर आगे 3 या 4 अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर या जो बच गए फिर तीसरी वीडियो उन पे बनेगी। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस की हम 3 वीडियो बनाएंगे, 3 वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।